हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 21 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीटीपीएलएसबी यूपीएससी इसके अलावा और भी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का उदाहरण है। तो कौन संस्था है? परिवार को भी हम संस्था कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी नियम और ऐसे अदृश्य नियम होते हैं। ठीक है, नियम और प्रणाली होती है। विवाह में भी नियम होते हैं, महाविद्यालय में भी नियम और प्रणाली होती है। तो संस्था क्या है? नियमों और प्रणालियों की व्यवस्था है। तो ये तीनों संस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को गोत्र से अलग करता है। तो समुदाय और गोत्र में क्या अंतर है? देखिए, हम की भावना पाई जाती है, समुदाय में भी पाई जाती है और गोत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, कि हमारे गोत्र के हैं। ठीक है, तो उनको देखकर थोड़ा सा फीलिंग होती है, थोड़ा सहानुभूति आती है, वो हम की भावना है। लोगों का समूह, तो गोत्र में भी लोगों का समूह होता है कि एक विशेष गोत्र के लोग हैं। ठीक है, फिर है समुदाय का अनुशासन, यानी गोत्र में एक विशेष अनुशासन होता है कि हम इस गोत्र में शादी नहीं कर सकते, अपने गोत्र के लोगों को हम भाई बहन मानेंगे। ठीक है, तो एक विशेष अनुशासन होता है, कुछ नियम होते हैं जिसमें गोत्र के लोगों को बांध के रखा जाता है और समुदाय के लोगों को भी। ठीक है, तो क्या चीज़ नहीं होती है? निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, यानी गोत्र में भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता और समुदाय में भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि गोत्र और भौगोलिक क्षेत्र गोत्र और समुदाय में क्या अंतर है। तो गोत्र और समुदाय में भौगोलिक क्षेत्र का अंतर होता है। समुदाय में भौगोलिक क्षेत्र होता है और गोत्र में भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हाइमेन ने किया था और इन्होंने मनोविज्ञान में किया था। ठीक है, तो मनोविज्ञान में किया था और समाजशास्त्र में किसने किया? मर्टन ने किया था। ठीक है, तो संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहले प्रयोग हाइमेन। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए सीमांत शब्द का प्रयोग किसने किया? तो टानेज ने आधुनिक औद्योगिक समाज को क्या कहा? सीमांत समाज कहा। समूह गतिकी की अवधारणा किसने दी? तो होमन्स ने दिया। ठीक है, समूह गतिकी का मतलब होता है कि किसी विशेष समूह के जो संबंध होते हैं, समूह के सदस्यों में जो संबंध होते हैं, उनको मापने के लिए हम समूह गतिकी का प्रयोग करते हैं और समूह गतिकी की अवधारणा होमन्स की है। फिर देखिए, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या होती है, क्या होती है? सामाजिक कारणों से होती है। ठीक है, यानी समाज का व्यक्ति पर जब अस्वस्थ दबाव पड़ता है तो उसको क्या होता है? वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक कारणों से नहीं होती, आर्थिक कारणों से भी नहीं होती, मनोवैज्ञानिक कारणों से भी नहीं होती, होती किससे है? सामाजिक कारणों से। ठीक है, समाज ही देवता है, ये शब्द किसने बोला? दुर्खीम ने बोला। दुर्खीम ने कहा कि समाज ही देवता है, यानी समाज ने जिसको बोला कि ये पवित्र है, ये देवता है, हमने उसको पूजा करना शुरू किया, हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया। ठीक है, समाज ने कहा कि जो फूल होता है यदि पूजा के स्थान पे है तो पवित्र है और यदि लाश पे गिरा हो तो अपवित्र है। ठीक है, उसको स्पर्श करना भी पाप होता है, तो हमने मान लिया। ठीक है, तो समाज ही वास्तविक देवता है। समाज ने जिसको पवित्र कहा हमने उसको पवित्र माना, जिसको अपवित्र कहा उसको अपवित्र माना। ठीक है, तो समाज को ही इन्होंने देवता कहा है। फिर देखिए, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था, यानी उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, किससे संबंधित थे? तो अर्थशास्त्र और समाज। ठीक है, तो इन दोनों के मिश्रण से बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी हाई लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। निम्न में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से जोड़ा है? तो कौन है? दुर्खीम है। ठीक है, देखिए, दुर्खीम ने कहा कि पहले दो प्रकार के समाज होते हैं, यांत्रिक समाज और सावयव समाज। सावयव समाज जो होता है वो आधुनिक समाज होता है, यांत्रिक समाज जो होता है वो प्राचीन समाज जो होता है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो जब जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकता कम थी, तो क्या था? यांत्रिक समाज था, लोगों के पास ज़्यादा कार्य नहीं था। ठीक है, और बिल्कुल यंत्रवत जीवन जीते थे वो, कि उनको बस उतना ही सीमित कार्य करना होता था। ठीक है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या होती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई तो क्या हुआ? श्रम विभाजन जो है वो बढ़ा। ठीक है, श्रम विभाजन की आवश्यकता हुई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए और श्रम विभाजन की आवश्यकता हुई, लोगों के दिमाग में अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ आने लगे। ठीक है, तो कार्य भी अलग अलग हो गए, फिर श्रम विभाजन बहुत तेज़ी से बढ़ा और सावयव समाज आया। यानी यांत्रिक समाज से सावयव समाज की तरफ कैसे बढ़े हम? जनसंख्या घनत्व के बढ़ने से। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। फिर देखिए, विचलन का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? विचलन किसको कहते हैं? स्वीकृत मान नियमों को बनाना कहते हैं? नहीं कहते। स्वीकृत मान नियमों से अलग होना, ये भी नहीं है। स्वीकृत मान नियमों को तोड़ना। ठीक है, ये क्या है?
ये विचलन है। यानी विचलन में हम जो समाज के द्वारा स्वीकृत नियम होते हैं उसको हम तोड़ते हैं तो विचलन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़रूर, ताकि उनको भी इसका लाभ हो। ओके, और वीडियो को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।